वाराणसी पत्रकारों को हिंदी दिवस पर प्रदीप जायसवाल ने किया सम्मानित। हिंदी दिवस के अवसर पर वाराणसी खैरलांजी के विधायक व मध्य प्रदेश खनिज विकास के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल द्वारा वाराणसी के विश्राम गृह में एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जहां वरिष्ठ पत्रकार आनंद ताम्रकार, आनंद वर्मा, नीलकमल दमाहे, गणेश ठाकुर, सुधीर शर्मा, अशफाक खान, जाहिद हुसैन को साल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य युवा पत्रकारों को बैग, पेन और डायरी देकर सम्मानित किया गया। यह बात विशेष तौर पर गौर करने लायक है कि न केवल वाराणसी क्षेत्र में पूरे जिले में अन्य जनप्रतिनिधियों से तुलना की जाए तो प्रदीप जायसवाल जी का सानिध्य पत्रकारों को हमेशा से मिलता आया है, जिसकी सभी उपस्थिति पत्रकारों द्वारा प्रशंसा भी की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार आनंद ताम्रकार, अशफाक खान, सुधीर शर्मा, गणेश ठाकुर, आनंद वर्मा अपने विचार रखते हुए कार्यक्रम और हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। सभी ने अंग्रेजी भाषा के साथ ही हिंदी को भी बराबर महत्व देने की बात पर जोर दिया। इसी प्रकार रामपैली और खैरलांजी से पहुंचे पत्रकार लोकेश तिवारी, योगेश कावड़े ने भी हिंदी की बोलचाल की भाषा में अधिक से अधिक शामिल करने व ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहने की बात कही, जिससे कि आपसी भाईचारा और समन्वय हमेशा प्रगाढ़ बना रहे। सभी ने हिंदी को कमजोर करने के लिए सरकार की गलत नीतियों और उनमें इच्छा शक्ति के अभाव को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने निरंतर अंग्रेजी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस अवसर पर राजकुमार गुड्डा वर्मा, खुमेंद्र डोंगरे, प्रणीत शुक्ला, अनिल लिल्हारे, किशन बहेटवार, फिरोज डोंगरे, देवी लिल्हारे, प्रफुल्ल चित्रिव, मनीष हेड़ाऊ, विशाल गोखले, राजू पंचेसर, सागर देवगढ़े, ठान सिंह पटले, मनोज वैष्णव सहित अन्य पत्रकार साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक व मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि पत्रकारिता की गरिमा को बचाते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, अब सभी को और भी सतर्कता और सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि कार्य में निष्पक्षता हमेशा बनी रहे। देखें और सुने किसने क्या कहा अपने उद्बोधन में। एक अपना अलग मत है। वैसे मैं महसूस करता हूँ इतने दिन से काम करने के बाद कि आजकल ये जो अंग्रेजी में बात करना है या अंग्रेजी को अगर महत्व दिया तो उसको मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विद्वान है। जो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता और हिंदी में बात करता उसको ये मान के चलते हैं। हमारे समाज का ऐसा वो सोचना हो गया है कि ये मतलब शुद्ध हिंदी बोलो कि इसको अकल नहीं है टाइप का। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हिंदी को जो अब तक प्रतिष्ठा मिलनी थी, हमारे देश में राष्ट्रभाषा को तो बोला जाता, लेकिन जो प्रतिष्ठा मिलनी थी वो आज तक हिंदी को प्रतिष्ठा नहीं मिली। हिंदी का वही स्थान है जैसे हमारे घर में अपनी माँ का है। माँ कुछ भी बनाती है तो वो जो बनाती है वो हमारे लिए बड़ा लजीज हो जाता है। कमोवेश हिंदी की भी स्थिति वही है। हिंदी में जो अभिव्यक्ति होती है उससे आंसू आ जाते हैं। हिंदी में जो अभिव्यक्ति होती है उससे लोग खुश हो जाते हैं। हिंदी में जो अभिव्यक्ति होती है उससे ठहाका लगा के हंसते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अच्छी राजनीति करें, अच्छा काम करें, अपनी गरिमा बचा के चलें, वाराणसी को गौरवान्वित करें। हमारा तो हमेशा सपना रहा है कि जिले की राजनीति वाराणसी में चलना चाहिए। मैं 10 साल पहले बोलता था जिले की राजनीति चल रही है। हमने बोले नहीं प्रदेश से चलेगी, तो प्रदेश से चल रही है आज। फिर हमारे पास ऐसी कुछ निर्णय से फिर ऐसी आ गई, फिर परिस्थिति बदल गई। और हर परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता भी मैं आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सलाह से ही करता हूँ। आप लोग बताते हैं क्षेत्र में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है। आज डोंगरमाली का पत्रकार है वो मेरे संपर्क में, गोटी का पत्रकार मेरे संपर्क में, खैरलांजी का पत्रकार मेरे संपर्क, सभी बालाघाट के बड़े हैं अपनी जगह है। भोपाल की बताता हूँ, भोपाल में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो मेरे पास नहीं आता, रोज आता है। अभी 4 महीने एक शब्द नहीं बोला हूँ। पहली बार डॉक्टर गोविंद सिंह की मैंने धुलाई किया। मैंने क्यों किया? क्योंकि उससे मैंने कोई लेना देना नहीं। लेकिन जबरदस्ती वहाँ तुम धरना दो, नदी के लिए दो, क्या दो, अपनी जगह है। मेरे से क्या लेना देना? गुड्डा जायसवाल ऐसा है वैसा है, बताओ। मैंने सुन के अनसुना कर दिया, जान दो हटा, अभी बोलूँगा तो बोलेंगे ऐसा हो गया। लेकिन दोबारा फिर बोला उसने, तब फिर उसके मैंने पूरी धो के रख दिया। दोबारा माइक लेके पत्रकार गए तो एक शब्द नहीं बोला उसने। अच्छा बोल रहा है बोले उनको बधाई मतलब से, एक शब्द नहीं बोला। ऐसा धुलाई किया उसके वजह से। जो मैं दिल से धुलाई करता हूँ फिर किसी करता हूँ कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके कारण कभी हमको हमारी आवाज़ नीची हो। बोलते नहीं अलग बात है, लेकिन जिस दिन बोलता है तो फिर
तो भोपाल में भी पत्रकार, सारे पत्रकार में संपर्क में हमेशा रहते हैं, मेरे से उनके संबंध बड़े अच्छे सबसे। जो निंदक नीरे वाली बात हमारे गणेश भैया कर रहे थे, वो बात मैं मानता हूँ, उस बात को इसलिए रखते भी है। हिंदी का उपयोग निश्चित रूप से होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। अंग्रेजी से हमारी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी हमको नहीं आती, हम हिंदी बोलते हैं, हमारे दिल में कोई हीन भावना भी नहीं होना चाहिए। अरे यार मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। मैं साउथ अफ्रीका गया, मेरे को भाषण देने बुलाया, मैंने भाषण पढ़े के लिए गया तो इंग्लिश में बोला मैंने, ठीक है। आज मेरे को साला जमा ही नहीं लेके उसमें। कनाडा में बात आई, कनाडा में मैंने हिंदी भाषण दिया, मेरे दिल में जो था वो बोला मैंने, पढ़ के हिंदी बोला मैंने, क्योंकि वहाँ हिंदी वाले भी थे। और जिसको बजाना ताली बजाओ, नहीं बजाना भाई बजाओ। हमारे मन में हीन भावना नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कोई भावना नहीं आती, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत शब्द तो सभी को आते हैं, लेकिन हमारे मन में हीन भावना नहीं होना चाहिए कि हमको अंग्रेजी नहीं आती। हमको खुल के जो आत्मविश्वास से हिंदी का उपयोग करना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए। बैंक जाए, बड़े बड़े कोई भी ऑफिस में जाओ, आप तो हिंदी में पूरे आत्मविश्वास से बात करो। कई बार हम ऑफिस में घुसने के बाद सोचते हैं, अरे यार इंग्लिश बात भी कैसे करूँगा मैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं तो कनाडा भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ, सब जगह हिंदी में काम है, वो कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना पड़ता है कर्मचारियों में, लेकिन बाकी ज़्यादा कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये आज का बड़ा हमारे लिए गर्व का दिन है कि आज हमारी मातृभाषा हिंदी दिवस, और हम सब मिलकर हिंदी दिवस मना रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम ये सब बताएं कि हिंदी में किस तरह से उपयोग किया जाए, क्या किया जाए। सरकार क्या कर रही है अपनी जगह है, लेकिन हम जो कर सकते हैं हम अपना प्रयास करते रहें। इस अवसर पर मैं पुनः हमारे बड़े भाई आनंद तामरगार जी, हमारे वर्मा जी, सुधीर भाई, गणेश भाई और हमारे सभी जो पत्रकार साथीगण हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब वाराणसी की हमारी जो गरिमा है, हमारे जो अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, सबका उत्साह बढ़ाएं आप, ताकि सबकी ऊर्जा वाराणसी के विकास में काम आए। हमारा यही प्रयास रहा। पूरा ग्रह किसी से ना रखें आप, छोटा मोटा कुछ हुआ भी 2 दिन बाद भूल जाओ, अगली बार फिर नए सिरे से बात करें अपन। कहीं किसी से कोई आलोचना हो उसकी बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता अपनी जगह है, वो होना भी चाहिए, लेकिन उससे हट के फिर हमारे दिमाग में कोई बात नहीं रहना चाहिए। मैं कभी कोई बात पूरा घर से रख लगी, किसने क्या लिखा, किसी ने लिखा भी है तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई लिखने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, उस कारणों को बिना पूछे मैं समझने का प्रयास करता हूँ, और वो गलती दोबारा ना हो ये प्रयास करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता कि किसने क्यों लिखा है, मतलब लिखने वाला कौन है उससे मतलब नहीं, क्यों लिखा है ये ढूंढने का प्रयास मेरे को स्वयं को करना, मेरे को पूछने नहीं आना किससे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जलथल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी, यमुनी और अंबल तल में उलट प्रकट करती है धरती। हरित तृणों के नोकों से मानो तरु भी झूम रहे हैं, मस्त पवन के झोंकों से पंचवटी की वह कालजयी रचना आज भी हम सबको याद है। हिंदी में हमने जन्म लिया है, लेकिन उसे प्रतिस्पर्धा के युग में अंग्रेजी से सामना करना पड़ रहा है, जो आज की 2 रथों के बीच की यह खेल है। निश्चित है आप उसको अंग्रेजी को विरोधाभासी ना कहें, उसे इतना महत्व ना दें, अपना विपक्षी ना माने, उसे हिंदी को अगर माँ है तो माँ को माँ ही रहने दे, बेटे को बेटा ही रहने दे। इसी के बाद मैं अंतिम वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम के समस्त पत्रकारों को एक सूत्र में पिरोने का, जिन्होंने आज भगीरथी प्रयास इस चंदन नदी की धरा से किया है, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ। निसंदेह सम्मान होता है तो खुशी होती है, सम्मान होते रहना चाहिए, तो आदमी को अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, और कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसको तुम शेयर भी कर लेते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब से खैरलाजी का परिसीमन हुआ है और खैरलाजी वाराणसी विधान से बन आया है, मेरा ऐसा पर्सनल ऐसा मानना है, कुछ हमारे साथियों का भी ऐसा मानना है कि जो खैरलाजी के जो पत्रकार हैं कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। वाराणसी में जैसा भी जो भी चल रहा है, जैसा और इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस में इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी के बारे में क्या तारीफ करें, और बिल्कुल आज हम लोग जितना अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हम हिंदी को उपेक्षित कर रहे हैं, तो सभी लोगों को ये चाहिए कि हम लोग हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उसको महत्व दें और उसे अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल करें। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि भारत की हिंदी को वो अस्मिता उस वक्त मिलेगी जब हम हिंदी को देश की कॉन्टैक्ट लैंग्वेज यानी कि संपर्क भाषा के रूप में जब हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। हमारे देश की जो हमारी हिंदी है वो निश्चित रूप से एक कॉन्टैक्ट भाषा है, एक संपर्क भाषा है, और एक संपर्क भाषा के रूप में हमारी हिंदी को निश्चित रूप से हम एक सम्मान दे सकते हैं। जिस तरीके से अंग्रेज़ी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है,
वो इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है कि पूरे दुनिया में वो एक संपर्क भाषा के रूप में एक दूसरे से हमारे शब्दों का, विचारों का आदान प्रदान करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प करें कि हम अपनी हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, उसको हम इस देश की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में स्थान देने की कोशिश करें। तभी हम हमारे हिंदी दिवस को सम्मान दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुप्रीम पावर न्यूज के लिए योगेश कावड़े की रिपोर्ट।